ये चकली कैसे दी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो तुम। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा। केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे। कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे? अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है, तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहां से आया? तुम सीधे से दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब, ए भाई जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो यार। 10 लीटर पेट्रोल भर दो। मेरा नाम मिस्टर नहीं है सिस्टर, मेरा नाम राजा है, लेकिन हालात प्रजा से भी ज्यादा खराब। बीकॉम फर्स्ट क्लास पास हूँ, हैदराबाद का रहने वाला हूँ, शराफत तमीज और ईमानदारी का चाहने वाला हूँ, लेकिन आज तक एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। इसीलिए मजबूर होकर पेट्रोल भरने का काम करता हूँ, इस पेट के जहन्नम को भरने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी नवाजिश होगी अगर आप मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा दे तो। साहब स्पोर्ट्समैन भी अच्छा हूँ, क्रिकेट में फास्ट बॉलर हूँ, फुटबॉल का गोलकीपर हूँ, साथ में ड्राइविंग का लाइसेंस भी है मेरे पास। बस साहब अब मुकद्दर का लाइसेंस दिलवा दीजिए प्लीज, कहीं से काम दिलवा दीजिए साहब। तो क्या सोचा साहब मेरे बारे में? देखो भाई, मैं भी मुद्दत से तुम्हारी तरह नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुमने बीकॉम किया है, मैंने एमकॉम पास किया है। ये पुरानी खानदानी कार है, रोजाना इसी में बैठकर नौकरी तलाश करता फिरता रहता हूँ। मेरे पास ये सिर्फ 10 लीटर के पैसे हैं। दुआ करो, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना इस कार को साहूकार के पास गिरवी रख के तुम्हारे पास चला आऊंगा। तुम अपने मालिक से सिफारिश करके मुझे भी यहाँ रखवा देना। यहाँ कोई जगह खाली है? अगर तुम छोड़ रहे हो तो मैं आता हूँ। अरे जाओ साहब जाओ, मैं आपसे नौकरी मांगना, उल्टा मेरी नौकरी अलग करने के चक्कर में। वाह, 1 लीटर डालना तो बोलो, पैसे कैसे आ जाते हैं? मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ और देख रहा हूँ तुम हर गाड़ी वाले से नौकरी मांगने या दिलवाने की बात कर रहे हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते? तुमसे क्या मांगू भाया? जिस पेड़ पर पत्ते ही ना हो उसके नीचे धूप से बचने कौन बैठेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि जो आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहा है वो मुझे काम के हाथ देगा। यही मार खा गए बच्चों तुम। ये दुनिया बड़ी टेढ़ी है, जो दिखती है वो है नहीं और जो नहीं है वो दिखती है। दिखावे के बक्के वाले को तुम अमीर समझ बैठे और मुझ जैसे सीधे साधे को गरीब। जानते हो मैं कौन हूँ? सेठ जमुना दास रायचूरा। कौन सा चूरा? रायचूरा। 2 बीवियां हैं मेरी, 3 बंगले हैं, 4 मिलों का मालिक हूँ, 5 कारें रखी हैं मैंने। लेकिन मैं कार सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। कार लेकर ऑफिस जाने में देर हो जाती है, ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए मोपेड लेकर जाता हूँ। पैसे लाओ। मालूम है, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी पैदल भी चला जाता हूँ मैं। असली कारोबारी और धंधे वाले आदमी इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। गुड बाय। अरे सेठ चूरा जी, सेठ चूरा जी। ये है राजा, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाइए। मेरा नाम भी सेठ वकील चंद है। आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं। इसलिए मैं तुझे गुंडा बना कर ले जा रहा हूँ ताकि तू उन्हें धमकी देना, समझे ना? मैं कहूंगा मकान खाली करो और फिर कहूंगा पहलवान काट डाल। तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बना कर लाया हूँ कि कुत्ता बना कर लाया हूँ? ये क्या किया तूने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछें, वो मूछें कहाँ हैं? साहब तब कटकी थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था, आपने पैसे दिए, कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मुझे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चलाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। अब नहीं दिखाने की, अब जुल्म करने आया हूँ। जवाइयाँ मचा दूंगा, खून की नदियाँ बहा दूंगा। अरे बाहर निकलो। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए।
चाची कैसी है? ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना कि बेटी सियानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मीला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पट्टे, मैं तुझे खूनी गुंडा बना कर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बनाकर चलेगी। चल सीधा। आइए आइए सेठ फकीरचंद जी, आइए। वहाँ है घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पर, उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ तू। कौन सी लाऊं जी? घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है? जिसमें भाप निकलती है वो लेकर आ, जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हरामखोर की औलाद, शर्म नहीं आती? बीड़ी लाने जा रहा है? ये क्या तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए है? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? हाँ। अरे माना कि तुम जलील हो, लिच्चड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, चलो जान छूटी तुमसे। मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिच्चड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले रहे, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीरचंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझ की मुंडाई और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ में लाठी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लग रहा से मतलब ये है ही गुंडा? क्या बात कर रहे हैं? ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा बे? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीरचंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले, क्या किराया देते हैं? हाँ? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीरचंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वही का वही रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? हाँ? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीरचंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो इसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय। शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। इन लोगन के हिसाब का जरा बिल तो बनाई दो। और तुझ जैसा जो भी आए उसका मुफ्त में हिसाब किताब कर दिया करूं। ये ले शारदा का बिल, ये प्रताप का बिल, जाओ घंटी बजाओ और वसूल कर लो। जी बाबूजी, जी।
कौन है भाई? बिजली, तुझे कितनी बार मैंने ताकीद की है कि जब सुबह कपड़े लेने आया कर तब मेम साहब को जगाया कर, और जब शाम को कपड़े देने आया कर तब मुझे बुलाया कर। हाँ हाँ जानत है बाबूजी, जानत है। हमारी याददाश्त के धोबी खाट पर सब छपा हुआ है, मगर तुमको इसलिए बुलाया है कि आज कोई ऐसन वैसन सुबह नहीं, आज तो 2 तारीख है, 2 बिल चुकाने का दिन। अरे हाँ हाँ अच्छी तरह याद है, 2 तारीख की तरह बिल चुकाना, लेकिन ये सारे के सारे बिल तुम मेरे हाथ में क्यों थमारी है? मुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं सिर्फ अपना बिल दूंगा, बाकी के बिल तो मेरे साथ से लिया कर। अरे ठीक है, इमा भट्टी के कोयले की तरह लाल होने की क्या जरूरत है? तुम अपना बिल चुकाई दो, उनका बिल हम नहीं लेंगे। बीबी जी बिल क्या है? आप अपने बिल में झांकिए। हाँ झांकता हूँ। ये बिजली तुम्हारे पैसे। अच्छा बाबूजी ये बिल ये मेरा नहीं है। अरे बिजली, मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया? हाँ क्या कल सुबह आकर ले जाना? अरे बीबी जी ये बिल, ये मेरा नहीं है। अरे बीबी जी ई लो, कपड़ा ई के घर का धुला था और बिल देने को कौन तैयारी नहीं। बाबूजी का अखबार बाजत हो? नहीं, पहली क्लास की परीक्षा देनी है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बाबूजी हम तुमका एक और तकलीफ देने आए हैं। तुम्हारा बेटा तो अपना बिल दे दिया, बहू ने बिल देने के लिए कल बुलाया है, मगर बाबूजी ये जो बिल है ना, इसको चुकाने का कोई नाम ही नहीं लेवत। जाहिर बात है, बेटे ने सोचा होगा कि बाप रिटायर होकर बैठा है, उसके सर पे थोप दो। ला बिल्ला, मैं अभी फैसला करता हूँ। जी बाबूजी। क्या है पिताजी, आप और ये बेल? बेल नहीं, बिल। कौन सा बिल? ये मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दिन रात नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हो। 8 साल पहले तुम दोनों की शादी हुई थी, ये मालूम है। तुम दोनों मियां बीवी हो, ये मालूम है। 5 साल की तुम्हारी एक बच्ची है, ये नहीं मालूम। और वो बच्ची सीमा घर की सीमा से बाहर हॉस्टल में रहती है, ये भी नहीं मालूम। अरे कुछ दिन पहले वो बच्ची अचानक तुम दोनों को मिलने के लिए आई थी। जोरों की बारिश हो रही थी, सर से पांव तक भीगी हुई थी, और वो भीगे हुए कपड़े मैंने धुलने के लिए दिए थे, ये तो मालूम है। सॉरी पिताजी, मैं जरा भूल गया था। किसको? बिल को या बच्ची को? तेरे मेरे के चक्कर में दुनिया ऐसी फंसी है कि अपनी असलियत भूल गई। मैं जानता हूं कि दोनों नौकरी क्यों करते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में, लेकिन उस मासूम बच्ची को हॉस्टल में दाखिल करवा देना, उसके बाद उसे भूल जाना, ये कहां का इंसाफ है? बिजली तू बता, जब एक गाय का बछड़ा मर जाता है तो वो कितनी दीवानी हो जाती है, इसलिए उसका दिल बहलाने को उसके सामने घास का बछड़ा बना के रख दिया जाता है ताकि वो उसके गम में मर ना जाए। लेकिन बिजली, तूने कभी जिंदा बछड़े को भुला देने वाली 2 घास की गायों को देखा है? नहीं। तो अब देख ले। प्रताप और शारदा मिलकर ऑफिस जाते हैं, दोनों मिलकर घर बार चलाते हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर खर्च करते हैं, लेकिन ये मत पूछिए कि दोनों मिलकर सुखी हैं या नहीं। झटके क्यों मार रही हो? बाल धोए हैं ना, इसलिए। खुशी की बात है। नाश्ता तैयार करूं? शुभम शुभम। क्या बनाऊं? कीमा या ऑमलेट? खिचड़ी। मिर्ची की चटनी या खोपरे की चटनी? अचार। आम का या नींबू का? मिर्ची का। और सुनो, साथ में दाल। मूंग की या मसूर? चने की। अरे सुनो, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुर्ता दे दो ना। कौन से रंग का? सफेद या नीला? क्रीम। ये लो। कुर्ता ले आई। गुड गुड गुड। बाजार जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगा। खुशी की बात है। तो आते वक्त सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए फूल ले आऊं। शुभम शुभम। तो फूल कौन से ले आऊं? चंपा या गुलाब? चमेली। फूल लाने के लिए कह रही हूँ। भाई ये भी तो पूछ सकती हो कि क्यों रे, किस खुशी में? क्यों रे, किस खुशी में? दरअसल गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी। सीता, आज से गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सभी बच्चे अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए 2 महीने के लिए मेरी ट्यूशन की दुकान बंद। अब दोबारा स्कूल खुलने तक मेरी जेब फूल खरीदने की इजाजत देती है नहीं, भाई ये बात मुझे मालूम नहीं। इसलिए आज मैं 2 महीने के फूल एडवांस में ही खरीदने जा रहा हूं। अरे जाने भी दीजिए ना, बालों में फूल न लगाने से कौन सा कल से सूरज उगना बंद कर देगा? आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए,
मेरे लिए आपकी हंसी फूलों के समान है। आपकी कही हुई बातों में फूलों से बढ़कर खुशबू है। आप उन पैसों से फूलों की बजाय सब्जी ले आइए, खाने की तो काम आएगी। ले आऊंगा। डिग्री हासिल करने पर भी राम बाबू नौकरी न हासिल कर सका, इसलिए घर घर जाकर प्राइवेट ट्यूशन करता है। सीता के पास भी डिग्री है, लेकिन उसने वक्त के साथ समझौता करके अपना घर संसार चूल्हा चौका संभाल लिया। सब लोगों के लिए दिवाली का त्योहार साल में एक बार आता है, मगर इन दोनों के घर हर रोज दिवाली है। पटाखों की जगह मीठी बातें करके, दीप और फुलझड़ी की जगह अपना चूल्हा जलाते हैं।